नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, सहाचार्य, संगीत विभाग वाद्य, राजकीय महारानी सुदर्शना महाविद्यालय बीकानेर से आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज जो क्लास है, आज का जो सेशन है बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए होगा। संगीत के विद्यार्थी ध्यान दें। बीए सेकेंड ईयर का जो ये थ्योरी का फर्स्ट पेपर है, उसका यूनिट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है गायक एवं वादकों के गुण अवगुण तथा वाग्यकार की परिभाषा। तो इस विषय में आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ गायक और वादक, इन सभी की चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। पहले इसका अर्थ समझिए। गायक वादक क्या? गायक जो अपनी कला का प्रदर्शन गाकर करता है, और वादक का अर्थ होता है जो अपनी कला का प्रदर्शन किसी इंस्ट्रूमेंट पर, किसी वाद्य पर बजाकर करता है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। गायन और वादन दो तरह के परफॉर्मेंस हुए, तो इनको गायक और वादक कलाकार के रूप में अपना प्रदर्शन करते हैं। तो इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। उनके गायन और वादन में किस प्रकार की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, है ना। क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए गायक की और वादक की? कुछ उनमें गुण भी होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं जो नहीं होने चाहिए, जिससे प्रदर्शन बिगड़ जाता है या प्रदर्शन अच्छा हो जाता है, तो गुणों के कारण होता है। उनकी आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, गायक और वादकों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अपनी कला द्वारा श्रोताओं को आनंदित करना होता है, जिससे महफिल में उनकी कला की सभी प्रशंसा करें, उनका सम्मान करें। इसी कारण प्राचीन समय से ही गायकों के गुण एवं अवगुणों की चर्चा की गई। देखिए, ग्रंथकारों के अनुसार भी मैं आपको बताता हूँ। 13वीं शताब्दी के संगीतकार पंडित शारंग देव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में लगभग 22 गुण एवं 25 अवगुणों का विवरण संगीत भाषा में बद्ध दोहों में दिया है। जबकि आज भी ये गुण और अवगुण प्रासंगिक हैं, जिन्हें प्रत्येक नए कलाकार को अपनाना चाहिए, जिनको फॉलो करना चाहिए, जिससे आरंभ से ही उनकी कला में निखार आ सके। तो हम उनके गुणों की और अवगुणों की चर्चा करते हैं। देखिए, गुण के बारे में बताएं। जैसा उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा, सबसे पहले उन्होंने हृदय शब्द की चर्चा की है। देखिए, इसका क्या अर्थ होता है। इसका अभिप्राय है गायक का सुर, यानी गायक का स्वर मधुर एवं प्रिय होना चाहिए। इसका यह अर्थ है। जो गाना गा रहा है गायक, कलाकार, उसका जो स्वर है वो एकदम मधुर होना चाहिए। ये पहला गुण है, जैसा कि बताया गया है। दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया सुशरीर, अर्थात जिस गायक में जन्मजात रागों के स्वरूप को व्यक्त करने की क्षमता हो, अर्थात जिसकी आवाज़ में प्रारंभ से ही मिठास हो, ओज हो, जो प्रभावित कर सके ऑडियंस को। ये दूसरा उसका गुण बताया गया है। तीसरे नंबर पे जो गुण बताया है वो है ग्रह मोक्ष विचरक्षण। अर्थ उसका है रागों के शास्त्रीय नियमों की जानकारी होनी चाहिए कलाकार को। जैसे राग का वादी स्वर, संवादी स्वर, जाति इत्यादि स्वरों का ज्ञान, सभी स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। जो राग गा रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए। स्वरों के लगाव का सही तरीका मालूम हो। तो ये सब इस गुण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट नंबर 4 पर देखिए, राग रागांक कोविद।
इसका अर्थ समझिए। जो व्यक्ति राग एवं रागांगों के विभिन्न प्रकारों की अच्छी प्रकार से जानकारी रखता है, रागांग जैसे रागांग के भेद, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग इत्यादि के विषय में अच्छी तरह से जानकारी रखता हो, वही गायक अपनी कला को अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है। मतलब इन सभी चीज़ों का उसको ज्ञान होना चाहिए, रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग इत्यादि का। नेक्स्ट पर चलते हैं, नंबर 5 पर। प्रबंध गान निष्णात। अर्थ समझिए। जो कलाकार प्राचीन प्रबंध तथा आधुनिक ध्रुपद, धमार और ख्याल, भजन इत्यादि को समझकर उनका गायन करता हो, अर्थात उसमें प्रत्येक गीत शैलियों को प्रस्तुत करने की क्षमता हो, ये एक गुण होना चाहिए कलाकार के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं आयत कंठ। इसका अर्थ देखिए, जिसका कंठ खुला हुआ हो और लचीला हो, यानी गाने में कोई किसी तरह की उसमें समस्या ना हो, अर्थात सभी प्रकार के स्वरों को, जैसे मंद्र सप्तक है, उसके बाद मध्य सप्तक है, फिर तार सप्तक है, तीनों सप्तकों में खुलकर गा सके, ये उसका आयत कंठ के अंतर्गत, ये गुण के अंतर्गत चीज आती है। नेक्स्ट तालज्ञ। इसमें जिसके अंदर अपनी कला के प्रति पूर्ण एकाग्रता हो तथा तालों का जानकार हो, जैसे एक ताल है, 3 ताल है, रूपक है, कई प्रकार की तालें हैं, जिस ताल में भी गायन या वादन किया जा रहा है उस ताल का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, कहाँ से अपने को स्टार्ट करना है, कहाँ समाता है, कहाँ से अंत करना है, इस पर सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 8 पर जित श्रम। देखिए, परम परिश्रमी एवं अपने रियाज और साधना के प्रति पूर्ण सजग जो व्यक्ति होता है, जो कलाकार होता है, और शुद्ध एवं मिश्रित रागों की भिन्नता और समानता की जानकारी रखता हो, तो वो इस गुण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार का गुण भी कलाकार में होना चाहिए। राग की शुद्धता, और उसमें किसी राग को अगर उसके अंदर मिश्रित किया है तो उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम नंबर लेंगे नंबर 9। इसमें है सर्व काकू विशेष वित्त। कलाकार को काकू का ज्ञान होना चाहिए। काकू यानी विभिन्न गीत शैलियों में आवाज़ का लगाव किस प्रकार से किया जाए, इस प्रकार का ज्ञान गायक या वादक को होना चाहिए। नेक्स्ट सर्वदोष वर्जिम गुण है। गायन संबंधित सभी प्रकार के दोषों से मुक्त उसका गायन होना चाहिए। इसमें क्या कहने का अर्थ क्या है, जैसे कोई कलाकार प्रदर्शन कर रहा है तो उसका बॉडी लैंग्वेज भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जैसे मुंह बनाकर गाना या हाथ पैरों को चारों ओर नचाकर गायन करने से गायक एक हंसी का पात्र बन जाता है। इसलिए जैसे गाते समय एक बॉडी लैंग्वेज का, अपने चेहरे का, हाथ पैरों का सब समुचित रूप से उसको समन्वय करके फिर उस प्रकार से उसको परफॉर्म करना चाहिए। ये इस गुण के अंतर्गत आता है। देखिए नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर 11। शास्त्रज्ञ। शास्त्रज्ञ मतलब गायक को अपनी कला के प्रायोगिक ज्ञान के साथ साथ ही प्रत्येक राग के शास्त्रोक्त नियमों की भी जानकारी होनी चाहिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है, जिससे गायन करते समय गायक बहके नहीं, वरन पूर्ण शास्त्रीयता से अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। इसलिए उसका प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल भी नॉलेज होना चाहिए जो वो गा या बजा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं नंबर 12 पर। देखिए सांगीतिक अलंकरण। नंबर 12 पर सांगीतिक अलंकरण
जैसे गमक इत्यादि का प्रयोग। संप्रकृतिक रागों में आविर्भाव तिरोभाव दर्शाने की क्षमता होनी चाहिए। एक राग से दूसरे राग में जाकर वापस उसी राग में आना, इस प्रकार की क्षमता। राग के वादी संवादी के अलावा राग के न्यास, अल्पत्व, बहुत्व इत्यादि की जानकारी भी बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार सभी सांगीतिक अलंकरण इत्यादि, गमक इत्यादि का सब ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नंबर 13। देखिए, कला निपुणता। इसके अतिरिक्त उसकी कला में उसकी साधना और रियाज की गहराई भी दिखाई देनी चाहिए। लय, सुर और तालों का संतुलित प्रयोग होना चाहिए, जिससे लोगों को आनंद की अनुभूति हो सके। ये भी एक गुण है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए, रचनात्मक शक्ति। जैसा कि इस रचनात्मक शक्ति शब्द से ही बोध हो रहा है, गायक के अंदर स्वर निर्मित रचना करने की क्षमता हो, यानी क्रिएटिविटी, अर्थात गायन या वादन करते समय आलाप, तान इत्यादि के सही प्रयोग की जानकारी हो, जिसे प्राचीन संगीत में वाग्गेयता भी कहा जाता था। इस प्रकार रचनात्मक शक्ति होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए कलाकार के अंदर गायन या वादन करते समय। ऐसा नहीं कि जो रट्टा है बस उसी को गा दिया या बजा दिया, उसके बीच में नई नई चीज़ों का भी क्रिएशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वर, श्रुति एवं लय की जानकारी। इसके अंतर्गत प्रत्येक राग में लगने वाले स्वरों के अतिरिक्त उनके श्रुति इत्यादि का ज्ञान भी आवश्यक है। जैसे राग भैरव और पूर्वी दोनों में ऋषभ, धैवत, कोमल होते हैं, फिर भी दोनों रागों में कोमल, ऋषभ और धैवत के प्रति भेद की जानकारी उसको होनी चाहिए। यानी भैरव में ऋषभ और धैवत का प्रयोग किस प्रकार से हो, तथा पूर्वी राग में ऋषभ और धैवत का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, जिससे रागों की तुलना भी की जा सकती है। उससे पता लगता है कि ये राग भैरव गा रहे हैं, बजा रहे हैं, या राग पूर्वी गा बजा रहे हैं। इस प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कंठ सीमा। देखिए, प्रत्येक गायक के कंठ की अलग अलग सीमाएं होती हैं, क्वालिटीज़ भी अलग अलग होती हैं। अपने कंठ की गुणवत्ता, जिसको वोकल क्वालिटी बोलते हैं, उसकी पहचान कर गायक अपने उस क्वालिटी के गायक को अपने को पहचान होनी चाहिए कि मेरे गले की क्या क्वालिटी कैसी है, मेरा गला किस रेंज तक जा सकता है, किस रेंज तक मेरे गले में गाने से मिठास आ सकती है। ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचा चला जाए और उसकी मिठास ख़त्म हो जाए गाने में। इस तरह की भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो वोकल क्वालिटी बहुत डिपेंड करता है कलाकार के गायन पे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नंबर 17, नित्य साधना। इसके अंतर्गत देखिए, नित्य की साधना और रंगमंच पर कला प्रस्तुति के तौर तरीकों का भी ज्ञान अति आवश्यक है। प्रतिदिन का जो रियाज है, साधना है, उसे किस प्रकार रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाए जिससे श्रोताओं को आनंद की अनुभूति हो। यानी रंगमंच, स्टेज पर अपनी कला के प्रदर्शन में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। अगर कलाकार में आत्मविश्वास नहीं है तो उसका परफॉर्मेंस भी वीक हो जाएगा। उसका रंगमंच पर बैठकर, यानी देखिए, मंच पर बैठकर कला का प्रदर्शन करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आत्मविश्वास नहीं है आपके अंदर तो आपकी कला आधी रह जाती है, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं,
देखिए, गायकी, लय, ताल, अपनी गायकी में लय, ताल और में सामने आए, इसकी जानकारी ज़रूरी है। लय, ताल इत्यादि का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, स्वर, लय, ताल का। नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए क्या है। अपने गायन या कला को समय, अवसर और श्रोताओं के मन मिजाज को समझकर ही परफॉर्म करना चाहिए। जैसी ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्मेंस देना चाहिए। ये भी एक कलाकार की गुण है, उसकी क्वालिटी है। ये सभी गुणों को समझकर यदि कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो वह प्रशंसा का पात्र अवश्य होता है। नेक्स्ट, निपुणता। देखिए, अंत में हम यही कहेंगे, जो हमने इतने सारे पॉइंट्स की चर्चा की, इन सभी का मिश्रण एक अच्छे कलाकार के अंदर होना चाहिए, तभी आपका परफॉर्मेंस, आपका जो प्रदर्शन है, मंच प्रदर्शन है, वो परफेक्ट होगा। यानी निपुणता होनी चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए हर चीज़ के अंदर। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर जब हम गायन या वादन करेंगे तो आपका मंच प्रदर्शन अवश्य ही प्रशंसनीय होगा, है ना। तो अभी हमने गुणों की चर्चा की, आगे हम अवगुणों की चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ अवगुण होते हैं। अवगुण, जिस प्रकार गायक अपनी गुणवत्ता को समझता है, उसी प्रकार उससे संबंधित अपने अवगुणों को भी दूर करना चाहिए। जैसे नंबर 1, रूखापन। रूखापन शब्द का अर्थ आप समझ रहे होंगे। रूखापन यानी गाने में मधुरता न होना, शुष्क कंठ शुष्क हो तो उसको सरस बनाएं। गायन से पता लग जाता है कि गले में कुछ खराश है या क्या है, किस प्रकार, इस प्रकार से एक वोकल कॉर्ड्स वगैरह सही होने चाहिए। मतलब कहने का ये है, रूखा गायन नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, बेसुरापन गाने या बजाने में नहीं होना चाहिए। स्वरों का सही प्रयोग होना चाहिए, स्वरों का सही लगाव ही परफॉर्मेंस को अच्छा बनाता है। थर्ड, बेताला। जैसे आप किसी ताल में गायन या वादन कर रहे हैं और आप ताल से अलग जा रहे हैं, या जिस मात्रा से आपको गाना है या बजाना है उस मात्रा को छोड़कर कहीं और से स्टार्ट कर रहे हैं, या ताल से बाहर जा रहे हैं, तो इस प्रकार की भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये भी एक अवगुण है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, रागों की अशुद्धता। जो आप राग गा रहे हैं या बजा रहे हैं, उस राग का आपको समुचित ज्ञान होना चाहिए। ये अगर नहीं है तो ये आपका अवगुण है। नेक्स्ट जो है पटकना। देखिए, इसमें हम पटकना शब्द में कैसे उसको इसका शब्दार्थ का अर्थ बताएंगे। देखिए, गाते समय मुंह बनाना या अत्यधिक हाथ पैर पटकना, ये गायक को हंसी का पात्र बना देते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ नहीं होनी चाहिए। 6 नंबर पे, समुचित अभ्यास की कमी। कई बार क्या होता है, कलाकार स्टेज पर बैठ जाते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिस बहुत कम होती है उस गायन की या वादन की। तो समुचित अभ्यास, नित्य रियाज बहुत आवश्यक है। उसके बाद ही मंच पर प्रदर्शन करना चाहिए, अन्यथा उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट है अव्यवस्थित गायन या वादन। देखिए, गायन, आपका गायन या वादन या जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। जैसे सितार वादक कोई सितार का प्रारंभ कर रहा है बजाना, तो जैसे आलाप से शुरू करें, फिर जोड़ आलाप बजाएं, उसके बाद झाला बजाएं, फिर विलंबित गत यानी मसीद खानी गत, रजा खानी गत, इस प्रकार से एक सिस्टमेटिकली गायन या वादन होना चाहिए आपका। गायन में भी यही चीज़ है, तो व्यवस्थित गायन होना चाहिए, अन्यथा आपका जो परफॉर्मेंस है वो पूर्ण नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वरोच्चारण व शब्दोच्चारण का
समुचित ज्ञान, जैसा कि शब्द से ही आपको आभास हो रहा होगा। स्वोच्चारण तथा शब्दोच्चारण का सही ज्ञान आवश्यक है। स्वर को दांत से भींचकर गाना या स्वर का ठीक लगाव न करना, इस प्रकार बंदिश के शब्दों का सही ढंग से उच्चारण भी आवश्यक है। अगर सही ढंग से उच्चारण नहीं हुआ तो भी आपका जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कहलाएगा, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। ये अवगुण है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं आकार का सही प्रयोग हो। आकार गायन में जैसे आकार, एक सरगम को आकार के रूप में गाते हैं या तान को आकार के रूप में गाते हैं, उसका सही प्रयोग तथा बार बार एक ही प्रकार के स्वर या स्वर समूहों का प्रयोग पुनराकृति दोष है, जिसे दूर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, योग्य गुरु से शिक्षा। किसी योग्य गुरु से शिक्षा लेकर ही अपने गायन के दोषों को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, श्रोताओं के अनुरूप प्रदर्शन न करना एक बहुत बड़ा अवगुण है। यदि आप ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपना परफॉर्मेंस नहीं करते तो आपका ये अवगुण है। आप समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया लेकिन ऑडियंस को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपने परफॉर्म नहीं किया। समय, श्रोताओं आदि के अनुरूप गायन करने की क्षमता होनी चाहिए तथा मंच पर आवश्यकता से अधिक तैयारी दिखाना कलाकार के गायन की शुष्कता प्रकट करता है। अतएव गुणों का आत्मसात और अवगुणों को दूर करके कलाकार का गायक या वादक को अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए जो लोगों को सुख प्रदान करे। इस प्रकार से कुछ गुण और अवगुण कलाकार के हमने जो है ना उनकी चर्चा की। तो इस प्रकार के गुण अवगुण कलाकार में होना चाहिए जो आपको याद करने हैं। देखिएगा, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके, ये गायक और वादक के गुण और अवगुण, उनका वर्णन कीजिए। किन्हीं चार चार गुणों, चार चार अवगुणों का वर्णन कीजिए। इसलिए जितने हमने बताए ये सब गुण आपको मालूम होने चाहिए। इसके पश्चात देखिए, वाग्गेयकार शब्द की हम चर्चा करते हैं। वाग्गेयकार, देखिए वह संगीतकार कहलाया जाता है जिसको साहित्य और संगीत का पूरा पूरा ज्ञान हो। इसका एक संधि छेद करते हैं, वाक प्लस गेय प्लस कार इज इक्वल टू वाग्गेयकार। वाक, इसमें तीन शब्द हैं, वाक, गेय और कार। इसका पूरा अर्थ हुआ वाग्गेयकार। देखिए, जिस कलाकार में साहित्य या पद रचना और सुर लय ताल की पूर्ण प्रतिभा हो वह वाग्गेयकार कहलाता है। प्राचीन संगीत में मातु और धातु शब्दों का प्रयोग क्रमशः साहित्य और संगीत के लिए किया जाता था। जो कलाकार मातु अर्थात वाक और धातु अर्थात गान, इन दोनों में प्रवीण होता था उसे वाग्गेयकार कहा जाता था। देखिए, पंडित शारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में वाग्गेयकार शब्द का निरूपण निम्न श्लोक में किया है। श्लोक है, वाग्मातु रुच्यते गेय धातुरीत्या मधायते वाचम गेय च कुरुते सह यह स वाग्गेयकारः। अर्थात जो कलाकार मातु और धातु या साहित्य और स्वर रचना में प्रवीण हो वही वाग्गेयकार कहलाता है।
यानी जिस व्यक्ति को स्वर रचना और शब्द रचना दोनों में परफेक्शन है वो वाग्यकार कहलाता है। केवल गेयता में कुशल और संगीत के शास्त्र में ज्ञान न रखने वाला अथवा संगीत शास्त्र में कुशल और संगीत की गेयता में कमज़ोर व्यक्ति वाग्यकार नहीं कहलाया जाता। अथवा जो साहित्य के छंद, अलंकार तथा विभिन्न भाषाओं का जानकार तथा सांगीतिक पूर्ण ज्ञेयता योग्यता रखता हो, उसी को वाग्यकार की उपाधि दी जा सकती है। तो ये वाग्यकार की परिभाषा थी। अर्थात जो शब्द रचना और स्वर रचना दोनों में परफेक्ट हो वो वाग्यकार कहलाता है। ये आपको सैद्धांतिक उसका हमने परिचय दिया वाग्यकार का। तो आज हमने गायक वादक के गुण, दोष और वाग्यकार क्या होता है, इस सब की हमने चर्चा की। इस चीज़ को आप पढ़ें, याद करें, बार बार पढ़ें, बार बार याद करें, तो आपको इसका ज्ञान होगा। आशा है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी को टॉपिक ये समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर भी सकते हैं। इसका एक PDF और असाइनमेंट भी मैंने डाला है, वो भी आप पढ़िएगा तो आपको पूर्ण जानकारी होगी। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।